आज मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या सत्य है असत्य मुझे नहीं मालूम। क्या घटना हुई? जैसे करीब आज 4 दिन हो गए। पहली घटना यही है मेरे साथ। मेरा बेटा जो है ना, उपद्रवी आदमी है। वो उपद्रवी है? हाँ, घर में जो है कलेशबाजी करता है और हम माँ बाप पे दोनों पे भी जो है गलत भाषा का प्रयोग भी करता है वो। और इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए। सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा और वहाँ से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े और आगरा जाने का सोच रहे थे। पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे ही मिल गए। तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की, और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ, उतर जाओ, तुम्हारा वृंदावन आ गया। अब हमें यहाँ सिग्नल पर उतार दिया। अब पता नहीं था कि कहाँ जाएं। वहाँ से रिक्शा करके हम यहाँ तक आए। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। वहाँ गए थे तो मतलब जमुना के किनारे हम पहुँचे। वहाँ एक बालक था बोले मंदिर यही नहीं है, यहाँ इस तरफ मंदिर नहीं है, मंदिर तो इधर है। तो मैंने कहा मंदिर इधर है, मैं तो यहाँ जमुना पे जा रहा हूँ कि चलो हम दर्शन करवा दे तुम्हारे। उनके साथ मैं चला गया। छोटे से थे। जब अंदर गया मैं, मुझे भी पता नहीं था बिहारी जी का मंदिर किस तरफ है। वो मुझे ले गए अंदर तक। अब दोपहर का टाइम था तो मुझे वहाँ छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहाँ पट बंद थे। पुजारी वहाँ बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मैं वहाँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन। तो मैं वहाँ उस समय तो मैं निकल के आ गया। बाहर जब निकला, मैं रोड पे आया तो एक व्यक्ति ऐसे मिले, पंडित जी जैसे। उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दर्शन के लिए गए थे तो 5:30 बजे बताया, अब दोपहरी में कहाँ जाएँ? बोले गौरी गोपाल आश्रम चले जाओ। मैंने कहा हमने तो देखा नहीं, पहली बार आए। बोले इस गली से जाओ, सीधे चले जाना। दोपहर का टाइम था, बड़ी धूप थी। चला आया पैदल पैदल पैदल, पता नहीं था रास्ता किधर था। कच्चे रास्ते से चला गया उधर। तो 2 बेटियां जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा गौरी गोपाल आश्रम जाना है, कैसे जाए? तो बोले कि बाबा जी इधर से नीचे चले जाओ, वहाँ से 10 रुपये दे करके ऑटो मिल जाएगा, वहाँ दरवाजे पे छोड़ देगा। मैं यहाँ आ गया। उस समय परसों के दिन आपका प्रवचन हो रहा था। तो आज करीब 6 दिन हो गए। भूख लगी थी उस समय का बहुत तेज़, पर खाना नहीं जा रहा था अंदर। मैं भंडारे की तरफ ना जाके बजाय मैं यहाँ आ गया। कथा में बैठा था ये वाले पिलर के पास, और आपके प्रवचन सुन रहा था। तो बहुत मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे जी अपने आप से। मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ, पता नहीं। मैं अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता हूँ। अगर रात को 2 बजे भी लैटरिन कर लेंगे ना मेरे पिताजी, तो मैं रात को 2 बजे खड़ा होकर के भरी सर्दी में उनके जो है मेरी वाइफ गर्म पानी करेंगी और उनकी मैं कपड़े बदलूंगा। लेटरिन अगर कमरे में कर दी होगी, मैं कपड़े साफ़ करूंगा, कमरा पूरा साफ़ करूंगा रात को। और माता जी नहीं है, 2 साल हो गए गुजर गई। उनकी भी सेवा हमने, हमारी मियाँ भी दोनों जन ने की थी। क्या इस सेवा का फल ऐसा होता है कि हमारी कोई पिछले जन्म की जो कमियां हैं, ये जो आत्मा इसमें है, इसने कहीं पहले कभी कुछ ऐसा काम किया हो जो हमारे शरीर के अंदर आने के बाद हमें वो मिल रहा है? या फिर जो पुत्र का हमने कहीं ऐसा कुछ किया हो, वो दुश्मन के रूप में ऐसा आया हो? ऐसा कभी होता है क्या? आप ये बताओ कि आप अपने बेटे को कभी साथ में ले जाके कथा सुनवाए हो? नहीं जाता हो। नहीं, अब नहीं जाता ना। जब छोटा था तब ले जाते थे। नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें बेटे की गलती नहीं है जी। देखो, आप माँ बाप, अब आप लोग रोते हैं कि बेटा नहीं सुनता, लायक नहीं, नालायक हो गया। जब बच्चे छोटे से थे, जब आपकी सुनते थे, तब आपने उनको सत्संग से क्यों नहीं जोड़ा, अच्छी चीज़ों से क्यों? जब आप पे संकट आया तब ना आप वृंदावन आए। जब अच्छा समय था तब वृंदावन आए, क्यों नहीं आए? अच्छे समय में वृंदावन आना स्टार्ट किया होता, अच्छे टाइम में समय पे बच्चों को लाना स्टार्ट किया होता, तो ये दिन ना देखने पड़ते ना आपको। हर जगह अगला और पिछला जन्म दोषी नहीं होता। कुछ जगह हम भी दोषी होते हैं। हमारी ये भी तो गलतियां हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे हैं और फिर पिछले जन्म का रोना रो रहे हैं कि कोई होगा पाप। भाई ये तो तसल्ली है
कि भाई पिछले जन्म का कोई होगा पाप के बेटा मिल गए ऐसा, ये तो तसल्ली ही है, आपको देना ही पड़ेगा ये तसल्ली। पर सच्चाई तो ये है कि हर पिता को समय पर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आपकी गलती ये है कि आपने अपने बच्चों को समय से सत्संग करा के संस्कार कभी दिए नहीं। अब आप कथा में आए तो आप कथा में बैठ के रो रहे थे क्योंकि आपको कथा अच्छी लग रही थी, आपके हृदय में जो कुछ था वो आंसू बन के निकल रहा था। मैं जब भी कथा सुनता हूँ तो आपकी- मेरा भाव ऐसा ही हो जाता है अपने आप ठीक से। है, ये भाव बच्चे को देना है ना, इसी भाव को बच्चे तक पहुंचाना ना। पिता का धर्म ये थोड़ी है कि केवल प्रॉपर्टी बांटे, केवल संपत्ति का बंटवारा करे, अपने संस्कार भी तो देकर जाए अपने बच्चों को, ये भी तो बंटवारा है। और गुरुजी वैसे जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब मुझे जो ऐसा लग रहा था मैं कहीं ऐसे चला जाऊँ कि वापस लौट के ना आऊँ। यहाँ पे एक शख्स वैसे हैं, हरियाणा के हैं, मुझे पंडाल में वहीं मिले सामने वाली में, तो इन्होंने मुझे हाथ का जाला देकर बुलाया कि आजा मेरे पास ले बैठ जा। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं उनके पास बैठ गया। परसों से और अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने, जहाँ भी जाते हैं मुझे साथ ले जाते हैं, यहाँ से वहाँ ले गए मुझे फिर आपने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी में? जी ये मुझे ले गए वहाँ। हाँ। और शाम को 5:30 बजे ऐसा दर्शन करवाया कि मैं इतनी जोर से रोया था वहाँ पे भवन में जाके, बहुत पता नहीं मैं कितनी अब टाइम आप तक एक रोया। काम करना, जैसे आप आए हो अब अपने बेटे को लेकर आना मेरे पास, मैं उसे समझाकर बिल्कुल ठीक करके भेजूंगा। आप ये बताओ कि आप अनजाने में यहाँ आए गौरी गोपाल में, जी। यहाँ सब कुछ आपको प्रॉपर मिला, खाना? बहुत मैं कह रहा हूँ ना अद्भुत, मुझे तो ऐसा लग रहा, मुझे तो लड्डू गोपाल मुझे ले गए थे वहाँ पे दर्शन कराने के लिए। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी एक और प्रश्न था, जैसे बेटियां हैं छोटी, तो तुलसी की कंठी हमारी बेटी है 14 साल की, वो पहनने के लिए बहुत ज़्यादा भावुक है, तो क्या वो कंठी हम उसे पहनाएं, हम पहने? हाँ, अच्छा कंठी माला पहनाओ, सत्संग से जोड़ो, वरना बच्चे तुम्हें गालियां देंगे। जैसे बेटियां जैसे मासिक धर्म से हो जाती हैं, कोई बात तो नहीं, क्या उस समय तुलसी पहने रह सकते हैं, कोई दिक्कत बस नहीं। प्रश्न यही था। धन्यवाद गुरु, खड़े हो जाइए। और यहाँ बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा सवाल है कि ये माता लक्ष्मी नारायण के चरण क्यों दबाती है? माता लक्ष्मी नारायण के चरण क्यों दबाती हैं? क्योंकि वो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। जैसे पुत्र को आप अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं, जैसे बेटे का धर्म है माँ बाप के चरण दबाना, ऐसे लक्ष्मी जी पत्नी हैं तो अपने पति के चरण दबाकर वो अपने धर्म का पालन करती हैं। हर नारी को दबाना चाहिए अपने पति के चरण, वो धर्म गुरुजी, का पालन कर रही हैं। और एक प्रश्न है, ये पृथ्वी पहले आए थे या भगवान जी पहले आए थे? पृथ्वी पहले आए थे या भगवान जी पहले आए थे? पहले भगवान जी आए कि पहले पृथ्वी आई? भगवान तो पहले से ही हैं,